नमस्कार, मैं आसफान शाह। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इन दो राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन दो राज्यों में नेताओं ने चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में जहां 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव है, तो वहीं हरियाणा में पिछले एक दशक में सत्ता पर काबिज भाजपा एक बार फिर सरकार बनाए रखने की जुगत में लगी है, जबकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत दिए। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हरियाणा में आम चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के से गठबंधन चाहते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य के नेताओं से गठबंधन को लेकर फीडबैक मांगा। उन्होंने एक वरिष्ठ नेता को गठबंधन की संभावनाएं टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही सूबे की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते आए हैं कि हम अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हरियाणा में जीत को लेकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, फिर भी राहुल गांधी आम आदमी पार्टी से गठबंधन चाहते हैं, तो इसकी कई वजह है। हरियाणा में 2014 से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी है और जाट किसान भी नाराज हैं। कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि इस बार परिस्थितियां इनके अनुकूल हैं, लेकिन चुनौती इन एंटी वोटों का बिखराव रोकना भी है। इंडियन नेशनल लोकदल और जन नायक जनता पार्टी जैसे दल मैदान में हैं। जेजेपी हाल तक बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। आईएनएलडी अपनी खोई जमीन तलाश रही है, लेकिन ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। राहुल गांधी की आम आदमी पार्टी से गठबंधन की चाहत के पीछे कई फैक्टर बताए जा रहे हैं, जिसमें से आत्मविश्वास भी है। छत्तीसगढ़ चुनाव नतीजों के बाद पार्टी अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। बीजेपी जमीन पर एक्टिव है। सत्ताधारी दल ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। जाट पॉलिटिक्स की पिच पर अब 3 प्लेयर हो गए हैं, कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी। दूसरी तरफ बीजेपी गैर जाट वाली जातियों को अपने पाले में गोलबंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ओबीसी से हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से हैं। बीजेपी ने छोटे छोटे पॉकेट्स को पर फोकस करना शुरू कर दिया है। ऐसे नेताओं को भी अपने दल में लाने की कवायद तेज कर दी है, जो किसी खास बेल्ट में प्रभावी हैं। एक एक सीट का गणित सेट करने की रणनीति के तहत बीजेपी ने अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा से लेकर जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग तक हाल के दिनों में दूसरे दलों के कई मजबूत चेहरों को पार्टी में शामिल किया। यहाँ डेरा फैक्टर भी अहम है। ऐसे में सतर्क कांग्रेस किसी भी तरह से जमीन पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हरियाणा कांग्रेस में एक धारणा पहले से बनी हुई है कि भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर हरियाणा कांग्रेस चलती आई रही। पार्टी में हुड्डा के विरोधी धड़े की अगुवाई कुमारी शैलजा करती रही हैं। कुमारी शैलजा बड़ा दलित चेहरा है। सिरसा से सांसद है और सीएम पद की रेस में भी वो शामिल मानी जाती हैं। सीएम पद के लिए अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुकी हैं। दीपेंद्र हुड्डा जहां हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कुमारी शैलजा ने भी अंबाला से अलग पद यात्रा निकाली है। सूबे में जाट, दलित, मुस्लिम समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस के लिए गुटबाजी बड़ी समस्या रही है। कहा जाता है कि पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस गुटबाजी की वजह से ही हारी थी। उस गलती को कांग्रेस इस दफा विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराना चाहती, लेकिन राज्य के बड़े चेहरों को एकजुट करना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी ने पिछले दिनों कुमारी शैलजा को सीएम फेस घोषित करने की चुनौती दी, तो इसके पीछे भी गुटबाजी को हवा देने की रणनीति ही वजह बताई जा रही है। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में बगैर सीएम फेस के उतरने की तैयारी में है। हुड्डा कई मंचों पर साफ तौर पर कहते आए हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी और जीतेगी। खैर, आने वाले समय में विधानसभा के चुनावी नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस की नैया पार हुई या फिर एक बार फिर बीच मझधार में अटक गई। तब तक दीजिए इजाजत।